प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आया हूं और यह जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुपद को समझने का प्रयास करें कि ये बहुपद क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही है कि बहुपद, अर्थात इसमें जो है पदों की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो बहुपद आखिर बनता कैसे है? देखिए, चर राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं चर राशियाँ और दूसरी होती है अचर राशियाँ, है ना। चर राशियाँ और अचर राशियाँ, ठीक है ना। तो चर राशियाँ वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। वो उनका मान फिक्स नहीं होता, उनका मान बदलता रहता है। जैसे मान के चलिए कि x है, y है, z है, p q r, है ना, a b c, ये सब ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम चर राशियाँ कहते हैं। इनका मान जो है बराबर बदलता रहता है। किसी प्रश्न में x का मान 1 रहता है तो किसी प्रश्न में x का मान 2 रहता है ना। किसी प्रश्न में a का मान 1 रहता है, किसी प्रश्न में a का मान 2 हो जाता है। किसी प्रश्न में b का मान 3 रहता है, किसी प्रश्न में 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनका मान कभी फिक्स नहीं रहता है। इनका मान लगातार चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। इसलिए हम इन राशियों को चर राशियाँ कहते हैं, ठीक है। दूसरी राशियाँ हैं अचर राशियाँ, है ना। तो जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, इनका मान फिक्स रहता है। ये हर प्रश्न में वही संख्या के रूप में रहेंगे जैसे यहाँ दिख रहे हैं। जैसे 4 है तो 4 ही के रूप में रहेगा, 5 है तो 5 ही के रूप में रहेगा, 6 है तो 6 ही के रूप में रहेगा। मतलब इन राशियों का मान फिक्स्ड रहता है, इन राशियों का मान कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अचर राशियाँ। अचर का मतलब होता है जो न बदले, अचर का मतलब होता है जो बदल जाए। तो चर राशियाँ जो हैं जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, और जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जब चर और अचर दोनों को मिलाकर हम पद बनाते हैं, जैसे x ना, 2x + 5, इसमें एक चर राशि है। 2x² + 5x + 3, इसमें भी एक चर राशि है, x है। 7y + 5, इसमें भी एक चर राशि है, y। 6xyz + 5y, देखिए इसमें 3 चर राशियाँ हैं। एक x है, एक y है और एक z है। इसमें 3 चर राशियाँ हैं, ठीक है ना। तो बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक ना, ये बीजी व्यंजक ही होते हैं, बीजी व्यंजक, है ना। ये बीजी व्यंजक, ये सब बीजी व्यंजक है। क्यों बीजी व्यंजक हैं? क्योंकि इनमें चर राशियाँ तथा अचर राशियाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे 2 क्या है? अचर राशि है। 5 क्या है? अचर राशि है। और x क्या है बताइए? चर राशि है, ठीक है। चर और अचर राशियों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उन्हीं को कहते हैं बीजी व्यंजक, ठीक है ना। तो ऐसा बीजी व्यंजक हमको लेना है जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की जो घात है ना, वह धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए और शून्य भी हो सकता है। जैसे x, y, z, p, q, r जो भी चर राशि हम लेंगे तो इसका जो घात है, जैसे यहाँ सबका एक घात है, तो इसका जो घात है वो क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होना चाहिए, ये धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम जो है उसको बहुपद कह सकते हैं। अगर घात जो है, चर राशियों के घात अगर इसमें से कुछ नहीं आता है ना, अगर इसका घात जो है ऋणात्मक संख्या आती है, जैसे -1, -2, -3, -4, फ्रैक्शनल में भी आ जाता है 2/3, 1/4, 3/7। अगर चर राशियों के घात ऋणात्मक आता है और चर राशियों का घात अगर फ्रैक्शनल आता है, भिन्न के रूप में आता है, तब हम उसे बहुपद नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बहुपद होने के लिए एक शर्त ये है कि जो चर राशियाँ आएंगी उनका जो घात होगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब या तो 1 घात हो सकता है, या 2 घात, या 3 घात, या 4 घात, या 5 घात के रूप में उसका घात हो सकता है, ठीक है। ये किसके घात हैं? ये चर राशियों के घात हैं, ठीक है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसे ही हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं।
देखिए आपके सामने जो है मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक बहुपद की परिभाषा लिख भी दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों के जो घात हैं वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य भी हो सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। किसके घात, चर राशियों के घात, तो उन्हें ही हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो घात है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो बहुपद वे होते हैं जिनमें चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों के घात क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य होने चाहिए, तो उन्हें ही हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, और बहुपद का ये जो मानक रूप आपके सामने दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं, a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस ये डैश डैश करके an है ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश डैश करके an और ये बहुपद का एक स्टैंडर्ड रूप है, ये मानक रूप है। इसमें बहुत से सारे पद हो सकते हैं, बहुत कम पद भी हो सकते हैं। तो आपके सामने ये जो बहुपद का रूप लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि ये चर राशि x में लिखा गया है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब x का जो घात है ना बढ़ते क्रम में जा रहा है। 4 घात वाला है तो n का मान 4 होगा, 5 घात वाला है तो n का मान 5 होगा। तो यहाँ जो रहेगा ना वो अधिकतम घात वाला पद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a0 a1 a2 a3, जो यहाँ पर जो अंक में ये जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि a0 a1 a2 a3 क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये संख्याएं परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। a0 a1 a2 a3 क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये परमेय तथा अपरमेय दोनों हो सकती हैं। लेकिन x का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, x का जो घात है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि a0 a1 a2 an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। an का मतलब क्या होगा, an का मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है ना, यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो जाएगा तो बहुपद का जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो अंक होते हैं a0 a1 a2 a3, ये सब बहुपद के गुणांक है और इनको वास्तविक संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और x आप देख ही सकते हैं कि x चर राशि में यह एक बहुपद है। n का जो घात है, देखिए n ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब ये होगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर, अर्थात निगेटिव नहीं होना चाहिए। n का मान जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक जब नहीं होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी चर राशियाँ लिखी जाएंगी उसमें x का जो घात है वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है 4x² प्लस 3x माइनस 7। तो यह जो है यह एक बहुपद है चर राशि x में। यह चर राशि x में क्या है, एक बहुपद है। x का जो गुणांक है, यहाँ देखिए x² का गुणांक 4, x का गुणांक 3, यहाँ से -7 है। तो ये तो परमेय है और ये पूर्णांकों पर ही है। ये सब पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। तो यह जो बहुपद होगा ये पूर्णांकों पर बहुपद होगा। ठीक है, और बहुपद इसलिए है क्योंकि x का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ 2 जो लिखा गया है तो 2 एक धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, यहाँ देखिए दूसरा 3xyz प्लस 3xy² माइनस xz माइनस 200y प्लस 5। आप देख सकते होंगे कि इसमें जो है xyz 3 चर राशियाँ हैं, यहाँ भी 3 चर राशियाँ हैं, यहाँ भी 3 चर राशि है, यहाँ 2 चर राशि है ना, मतलब ये 3 चर राशियों में बहुपद है। जो बहुपद होता है उसमें 2 या 2 से अधिक चर राशियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो यह जो बहुपद है ये 3 चर राशियों में बहुपद है। किसमें है, xyz में ये क्या है, बहुपद है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा जो उदाहरण है, करणी में 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 3। करणी में 3 एक वास्तविक संख्या है जिसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। 4 परमेय है, 5 परमेय है, -3 भी परमेय है। तो जिस बहुपद में परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्याओं के गुणांक, दोनों संख्याएं रहती हैं तो उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिभाषा में भी बताया गया था कि यहाँ जो गुणांक होंगे x के, है ना, वह वास्तविक संख्याएं होंगी, वह परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। लेकिन
शर्त यह है कि यक्स का जो घातांक है वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यक्स का घात धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वह बहुपद हो सकता है, ठीक है ना। आपके सामने मैंने लिखा है नोट। यह बहुपद क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करड़ी में यक्स है, तो यहाँ पर करड़ी में एक्स है, देखिए करड़ी में यक्स होने का मतलब है कि यक्स पर 1/2 घात। जब इस करड़ी को हटाते हैं तो यह जो संख्या यक्स है उस पर हम 1/2 घात लगाते हैं, तो यक्स का यह जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर भिन्न वाली संख्या है। और परिभाषा में बताया गया है कि यक्स का घात अगर भिन्न की संख्या में आ गया, चाहे ऋण की संख्या में आ गया, तब वह बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने आप देखिए कि यक्स का घात यहाँ 1/2 है ना, भिन्न के रूप में है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए 3x y पर -2 घात, 3x y पर -2 घात, यहाँ x का घात y का घात क्या है, माइनस में है, तो y का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। जो भी चर राशियाँ होती हैं उनका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन y का घात यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए 7x² + 5/x + 3, यहाँ x का घात धनात्मक है, लेकिन यहाँ x हर में है, और जब हर में है तो जब इसको अंश में लेकर जाएंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ एक घात है, यहाँ देखिए अगर 1/x है और इसका एक घात है, तो जब इसको हर से अंश में लेकर जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो x पर एक घात है तो x पर हो जाएगा -1 घात। तो जब x का घात ऋणात्मक होगा तो वह जो है बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। 3 बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, ये तीनों क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बहुपद की परिभाषा को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके सामने मैं लिखा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला देखिए, वास्तविक संख्याओं जैसे a0, a1, a2, an को बहुपद के क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया था कि a0, a1, a2, a3 जो चर राशियों के जो गुणांक होते हैं वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इन्हीं को गुणांक भी कहते हैं बहुपद के, ठीक है ना। तो बहुपद के गुणांक होंगे a0, a1, a2 और an, ये सब क्या हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पदों की, है ना, देखिए यह एक पद है, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है, मतलब कई पदों को जोड़कर बहुपद बनाया गया है, तो इन पदों को हम कहते हैं बहुपद के पद। यहाँ देखिए a0, a1x, a2x², a3x3, an(xn), इसको क्या कहते हैं, ये बहुपद के पद होते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं, कोई भी बहुपद अगर हम लिख रहे हैं तो उस बहुपद में एक से ज़्यादा चर राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि दो बहुपदों का योगफल, अगर हम कोई दो बहुपद लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने से जो पद प्राप्त होता है ना, वो भी बहुपद ही होता है। दो बहुपदों को ले लें और दोनों को अंतर भी निकालें, दोनों को घटाकर भी निकालें, तो जो अंतर होता है वो भी बहुपद होता है। दो बहुपदों का अगर हम गुणा कर दें, है ना, दो बहुपदों का आपस में गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह भी बहुपद होगा, ठीक है ना। परंतु अगर हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो वह बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जब एक पद से, है ना, जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुपद के बहुत से चीज़ों के बारे में समझा, ठीक है ना। तो एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिए। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसको जो है अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएंगे और अच्छे से स्टडी भी करते जाएंगे, है ना। जो भी दिक्कत होगा आपको कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, वहाँ समझाया जाएगा, ठीक है ना। मैं हर तरह से प्रयास करूँगा कि आपको जो है किसी तरह की समझने में दिक्कत ना हो, है ना। फिर भी अगर कोई टर्म नहीं समझ में आता है तो इसे ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।